आज के इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन होगा, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? भारत के कौन से राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? ऑप्शन डी हिरोशिमा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा में फेंका गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन डी समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन सी ध्वनि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो डेसिबल शब्द है वह ध्वनि से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन डी चंपा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी है वह कौन से राज्य में है? ऑप्शन बी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो शांत घाटी है वह केरल राज्य में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या होगा? ऑप्शन डी समुद्री सतह पर भूकंप राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो सुनामी का मुख्य कारण है वह समुद्री सतह पर भूकंप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन सी 8 राज्य राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? कौन से देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? ऑप्शन सी उत्तर कोरिया राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन का सी 261 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइल का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा 1192 में, यानी कि 1192 में तराइल का दूसरा युद्ध हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा 1764 में, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा कौन से नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी को, यानी ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का तोता किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का तोता किसे कहते हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को, यानी ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? एशिया का अजगर कहते हैं कौन से देश को? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चीन देश को, यानी एशिया का अजगर कहा जाता है चीन देश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? आपके ऑप्शन है अशोक, कुमारगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क के, यानी कि जो चरक और नागार्जुन थे वह कनिष्क के दरबार के शोभा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? इनमें से कौन है जिसने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कुषाण शासकों ने, यानी कि सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं कुषाण शासकों ने चलाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कनिष्क ने, यानी ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? शुंग वंश के बाद कौन से वंश ने भारत पर राज्य किया? आपके ऑप्शन है कनौ, गुप्त, सातवाहन, कुषाण।
राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कण्व ने, यानी कि शुंग वंश के बाद भारत पर जो जिसने शासन किया था वह कण्व है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा पेन चाओ ने, यानी ऑप्शन का बी पेन चाओ ने चीनी जनरल कनिष्क को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? प्राचीन भारत के किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? आंसर ऑप्शन हो जाएगा कुषाण ने, यानी कि ऑप्शन का ये राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण ने सोने के सिक्के चलाए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का जो गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि है वह किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जैन से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इनमें से कौन सा राजवंश है जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन का सी राइट आंसर हो जाएगा कदम्ब का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? ऑप्शन का ए राणा कुंभा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेन वंश का संस्थापक था, यानी कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी सामंत सेन राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन का बी जो कि सेन वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों पाल वंश का संस्थापक था वह कौन था? ऑप्शन सी गोपाल राइट आंसर हो जाएगा, जिसने पाल वंश का स्थापना किया था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय पाल संस्थापक थे, यानी कि अजय पाल थे वह किसके संस्थापक थे? आपके ऑप्शन है अजमेर के, भरतपुर के, अलवर के, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा अजमेर के संस्थापक थे, यानी कि जो अजय पाल थे वह अजमेर के संस्थापक थे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धर्मपाल ने, यानी ऑप्शन बी धर्मपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 193, यानी कि 193 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना है वह कौन से नदी पर है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी पर है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चौथा स्थान है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का श्रेय किसे देते हैं? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा इल्तुतमिश को, यानी ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करने का जो श्रेय है उसे इल्तुतमिश को दिया जाता है। देखिए अगला सवाल है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहम्मद शाह, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल है, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल विरोधी कानून कौन से वर्ष में पारित हुआ? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1985 में, यानी कि दल बदल विरोधी कानून वह 1985 में पारित किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था? मेगास्थनीज था वह इनमें से किसका राजदूत था? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, सेल्यूकस के, मिरांडा के, या फिर अशोक के। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सेल्यूकस के, यानी कि जो मेगास्थनीज थे वह सेल्यूकस के राजदूत थे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कौन से वर्ष में आरंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में चकबंदी कौन से वर्ष में आरंभ हुआ? ऑप्शन का बी 1954 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी आरंभ किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? जवाहर सुरंग है वह कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड में,
अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा जम्मू कश्मीर में, यानी कि जो जवाहर सुरंग है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध है वह कौन से क्षेत्र से है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दूध से, यानी ऑप्शन ए दूध राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध दूध से है। देखिए अगला सवाल है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल है वह कौन से महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन है एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या फिर दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि जो सहारा मरुस्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? कौन से देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है चीन में, आइसलैंड में, नॉर्वे में, कांगो में। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा नॉर्वे में, यानी कि हरा सूर्य दिखाई देता है नॉर्वे में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काट सकते हैं? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी कि सोडियम वह धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है वह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा चीन देश है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर है वह कौन से राज्य में है? राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा उड़ीसा राज्य में है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहु मंदिर है वह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है उदयपुर में, जोधपुर में, असम में, केरल में। राइट आंसर ऑप्शन का ए रहेगा उदयपुर में, यानी कि राजस्थान के उदयपुर में सास बहु मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में।